नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक की। इस वीडियो में हम जानेंगे इस श्लोक की गहरी शिक्षाएं और कैसे यह हमें जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। अहम तेषा आत्मा बुद्धि अहम अद्वेष्टि सदा निरंतरं। मैं उनकी बुद्धि का आत्मा हूँ और मैं हमेशा उनके प्रति द्वेष नहीं करता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग उनकी शरण में आते हैं उनके लिए वे सदा उपस्थित रहते हैं। यह श्लोक यह भी बताता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति द्वेष नहीं रखते, बल्कि वे उन्हें अपने आत्मा के रूप में देखते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। इस तरह भक्तों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में आएं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसे अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। अर्जुन ने गांव के सबसे अच्छे वैद्य से मदद मांगी, लेकिन वैद्य ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ के लिए एक विशेष औषधि चाहिए, लेकिन वह औषधि उस पहाड़ी के पार मिलेगी। अर्जुन ने सोचा, मैं अपने माँ की मदद के लिए कुछ भी करूँगा। उसने अपनी माँ से कहा, मैं अभी जाकर औषधि लेकर आता हूँ। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो वहाँ एक बड़ा भालू खड़ा था। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने याद किया कि भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उनकी बुद्धि का आत्मा हूँ। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और बोला, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी माँ की जान का सवाल है। मुझे औषधि चाहिए। भालू ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर तुम मुझे औषधि दो तो मैं तुमसे कोई द्वेष नहीं रखूंगा। भालू ने अर्जुन के साहस को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें औषधि दूंगा। उसने औषधि दी और अर्जुन ने तुरंत वापस गांव में भागा। जैसे ही उसने अपनी माँ को औषधि दी, वह ठीक हो गई। अर्जुन ने सीखा कि जब हम प्रेम और साहस से किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम हमेशा जीत सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की उपस्थिति में हम सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।